अस्सलाम वालेकुम जी। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान की जेल कैद की एक ऐसी रिपोर्ट हंकी डोरी पेश की है कि चंद लम्हों के लिए तो मेरा भी दिल किया कि मैं अडयाला जेल में दाखिल हो जाऊँ कि इतनी अच्छी जेल है, क्या खूबसूरत जगह है, ये मज़ा ही आ गया। और उस रिपोर्ट का तिया पांचा बैरिस्टर सलमान सफदर ने जिस तरीके से की है वो भी बड़ा मज़ेदार था, और जज साहब जिस तरीके से घबराए वो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था। जुडिशरी भी हमारी बस रह सी गई है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी 10 तारीख को क्या करेगी? क्या पीपल्स पार्टी अब अपोजिशन बेंचेस पर आएगी कि नहीं आएगी? तीसरी तरफ रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू है भाई, जनवरी से पहले पहले रिजल्ट निकलना है, नए सूबे बनने हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है कि दिल करता है अपने मुंह पे चपेड़े ही लगा लो। अज़मा बुखारी साहिबा फेक न्यूज़ पे भाषण दे रही थी और बड़े बड़े सहाफ़ी बैठ के सुन रहे थे। ये क्या नज़ारा था, ये क्यों हो रहा है, इस सारी चीज़ के ऊपर बात करूंगा इस वीडियो में। एंड तक देखिएगा वीडियो, साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियो कैसी लगी आपको, सजेशंस दीजिए, इम्प्रूवमेंट कहाँ पे ज़रूरत है मेरे सा के अलावा। तो जनाब वाला अज़मा बुखारी साहिबा मेरी फेवरेट, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बड़ा ज़हीन खातून है। उन्होंने आज फेक न्यूज़ के ऊपर भाषण दिया, सहाफ़ियों को बिठा के। जर्नलिस्ट कौन होता है उन्होंने बताया। उन्होंने साथ ये भी बताया कि हर प्रेस क्लब का मेंबर जर्नलिस्ट नहीं हो सकता। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई 5,000 का माइक ख़रीद ले और साथ जनाब एक मोबाइल ले ले तो उसको वो जर्नलिस्ट माने कि शुक्र है मेरे पास 1.5 लाख का माइक है, तो मुझे तो जर्नलिस्ट उनको मानना ही पड़ेगा। 1 लाख वाले को चाहे वो 5,000 वाले माइक को वो ना माने, महंगे माइक को तो मानना ही चाहिए उनके स्टैंडर्ड से। और प्रेस क्लब वालों को भी उन्होंने बताया कि आप फेक न्यूज़ वालों को कंडेम नहीं करते। जब उन्होंने फेक न्यूज़ की बात की तो मेरा हासा छूट गया। मैंने बार बार रिवर्स करके घुमा घुमा के मैंने वो दोबारा देखा। ये वो अज़मा बुखारी हैं जो झूठ बोलने में महारत रखती है, और ये मैं नहीं कह रहा बिना किसी सबूत, क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा ने जब दाता दरबार के बाहर एक बंदे की बीवी और बच्चा गिरे थे उनके गटर में, जो बह गए थे, तो मैडम अज़मा बुखारी साहिबा ने ऐसे किसी वाक़े के होने से इनकार कर दिया था कि कोई नहीं गिरा, और फिर उनकी लाशें बाद में मिली थी। बाद में मरीम नवाज़ शरीफ ने बताया कि अज़मा बुखारी साहिबा को मिसलीड किया गया जिन लोगों ने उनको बताया था। तो यही तो सोर्सेज का मसला होता है जर्नलिस्टों के, उनको भी मिसलीड किया जा सकता है, उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। उस पर गवर्नमेंट अगर अक्लमंद हो तो मौक़िफ़ अपना देती है और मामले को रफा दफा करती है। पीका के और टीका के नोटिस भेज के सहाफ़ियों को क्रिमिनल्स की तरह रातों के अंधेरे में उठा के घड़ीस के जेल में नहीं डाला जाता, उनको हाउंड नहीं किया जाता इदारों की तरफ से। फिर उन्होंने अगले ये भी बताया कि मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ तो मत भेज बीबी। फिर उछल उछल के कहनी क्यों मैं नोटिस भेजूँगी। आपने तो एक मासूम लड़की को जेल में डलवाया हुआ है उस काम के लिए जो उसने किया भी नहीं, ठीक है। आप अदालत जाने से भी इनकारी हैं, और माशाल्लाह लाहौर का कोई सहाफ़ी आपसे पूछने के लिए तैयार भी नहीं कि मैडम क्या इतना गुस्सा है आपको, उस बेचारी ने आपको क्या कहा है जो उसको जेल में रखा हुआ है। लेकिन नहीं, फिर मैडम ने ऊपर से फेक न्यूज़ के ऊपर भी भाषण दे दिया। अब ये वो खातून हैं, जब सवाल हुआ था तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था कि जी जहाज़ हमने एयर पंजाब के लिए लिया है। आज कई महीने गुजर चुके हैं इस बात को, डीटो की तरह उस जहाज़ में हूटे लिए जा रहे हैं, एयर पंजाब का किधर नामो निशान नहीं है। तो मैडम अज़मा बुखारी साहिबा, आप कम से कम किसी को फेक न्यूज़ पे लेक्चर ना दें मैडम, प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी। मतलब आपका लेक्चर सुन के तो बंदा दहल के ही रह जाए। मैं तो घबरा गया। मैंने कहा मेरी फेवरेट, ऊपर से शहजाद अकबर साहब मेरे पुराने दोस्त को भी ताना मारा, उनको फ़िरौन भी कह दिया। उनको कहा जी आप में फ़िरौनियत, अब मुझे नहीं समझी शहजाद अकबर में किस चीज़ की फ़िरौनियत। और उन्होंने कहा जी आप जो हैं जेलस भी हैं। अब वो मैडम मरीम से जेलस है किसी, उन्होंने बड़ा सड़ा हुआ जवाब दिया शहजाद अकबर साहब ने, वो मैं आपको नहीं बताना चाहता इधर। लेकिन बहरहाल बड़ा मज़ा आया जी अज़मा बुखारी साहिबा से फेक न्यूज़ के ऊपर बातें सुन के, हासा भी निकलता गया, थोड़ा दिल हो गया मुझे, बार बार मेरा साह रुक गया। दूसरी तरफ अदालत में जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट थी, वो देख के चंद लम्हे के लिए मैं सोचता ही रह गया। मैंने कहा यार व्हाट अ ग्रेट रिपोर्ट, इतनी खूबसूरत रिपोर्ट, अडयाला जेल क्यों ना चले जाएँ। यहाँ पर तो मेरी मर्ज़ी का मेन्यू बना के मुझे देंगे, मुझे तो घर में मेरी मर्ज़ी का मेन्यू नहीं मिलता।
वहाँ पर मिलेगा। एक बंदा मेरी टांगे भी कुट्टे का मुशक्कती होगा मेरे पास, और सुपरिटेंडेंट खुद मेरे पास आया करेगा, हाय अदील कैसे हो अकेले, मैं आई एम सॉरी मैं तुमसे तुम्हारे भाइयों को नहीं मिला सकता, तुम्हारी फैमिली तुमसे नहीं मिल सकती, तुम्हारी बहन नहीं मिल सकती, वो बाहर अडयाला जेल के बाहर खड़ी है, उन पर मैं पानी फेंकवा रहा हूँ ठंडा, बट आई एम हेयर फॉर यू ब्रो। मैं तुमसे गुफ्तगू करने आया हूँ ताकि तुम अकेला ना महसूस करो अपने आप को। कैसे हो यार अदील, मुशक्कती कैसा है, तुम्हारी टांगों पे तेल मल दे, हम डंडे मारेंगे इसके ऊपर। क्या बकवास है यार अदील, सिक्योरिटी के नाम पे मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता अपने सेल से, तुम इधर रहोगे, लेकिन देखो मैंने इधर वाले 3 और इधर वाले 3 सेल खाली करवा दिए ताकि तुम किसी से बात ना कर सको। बट नाउ यू हैव अ 7 सेल कंपाउंड अदील, अब तुम इसमें मज़े लो। क्या कहा, बाहर जाना चाहते हो? ना ना, बाहर नहीं भेज सकता अदील मैं तुम्हें, बाहर कोई कैदी तुम पे हमला कर सकता है सिक्योरिटी के लिए, अकेले अंदर बैठो यहाँ पर। कहते तन्हाई तो नहीं है तुम्हारी, 7 महीने से कोई मिला ही नहीं तुमसे, लेकिन मैं तो आता हूँ ना तुमसे बातें करने के लिए। अरे मुझसे बातें करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये वाह अडयाला जेल की ये खुदा की कसम, ये आर्गूमेंट्स थे, ये रिपोर्ट है, ये बाकायदा एक रिपोर्ट है। ये बेवकूफ़ समझते हैं सारी दुनिया को ये पाकिस्तान के, और वो जज साहब बेचारे मजबूर और बेबस जज सलमान सफदर साहब ने ऑप्शंस भी ढेर सारे दिए। उन्होंने कहा सर किसी से नहीं मुलाकात करेंगे, आपने वकील से मुलाकात, मेरे पास 200 केसेस है इस बंदे के, वकील नहीं मिल पा रहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है तो मैं मिल पाता हूँ, बेबस सुप्रीम कोर्ट, बेबस अदालत। सुमरो सब कह रहे हैं मैं जूनियर जज हूँ इसलिए विजिट नहीं कर सकता, सीनियर हो तो बड़ा हो के आऊँगा फिर मैं ज़रूर विजिट कर। हाय रब्बा, ये कहानियाँ चल रही है जी जनाब। दूसरी तरफ जनाबे वाला ख़बरें आ रही हैं कि हमारे मुल्क में हुकूमत का तसलसल कायम रहेगा जी, ये हुकूमत नहीं गिर सकती, ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, ये हुकूमत कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन ये गिरे नहीं गिरी, हुकूमत यही चलेगी। शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे जनाब, बस ज़बरदस्त आदमी है शहबाज शरीफ साहब, लेकिन ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। इस हुकूमत के ऐसे ऐसे आइंस्टाइन है, अली परवेज़ मलिक साहब इतना बड़ा आइंस्टाइन है इस हुकूमत का, उसने ऐसा फार्मूला बनाया है कि सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो जा रहा है, पाकिस्तान में वो महंगा हो जा रहा है। समझ कुछ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है। कोई अली परवेज़ मलिक से पूछ भी नहीं सकता कि वो क्यों महंगा हो रहा है। अली परवेज़ मलिक फार्मूला बना, वो साइंसदान है अली परवेज़ मलिक। उन्होंने कहा जी रोज़ की बुनियाद पर कीमतें चेंज होंगी, हम रोज़ कीमत चेंज करेंगे, ऐसी की तैसी है तुम्हारी आवाम वाले सालत, तुम वो घबरा जाते थे, रोज़ चेंज करेंगे हम, इतनी कीमत चेंज कर देंगे, इतनी कीमत चेंज कर देंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे पेट्रोल पिए कि ना, क्या करें इस पेट्रोल से। मोहसिन नकवी वैसे कह रहा है बेचारा, करा लो यार ऑडिट थर्ड पार्टी वजारतों का, इससे अली परवेज़ मलिक से तो जान छुड़ाओ, खुदा की कसम बड़े ही नलायक लोग हैं पाए जाते हुए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि हुकूमत यही रहेगी, लेकिन जनाब बस जल्दी बहुत है, फ़ैसला ये कर लिया गया है कि नए सूबे चाहिए। मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि क्यों नए सूबे का फ़ैसला ये गलत फ़ैसला, एक और ब्लंडर है जनाब। जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं, जो सिंधी हैं, ये मरने मारने के लिए तैयार है, सूबा नहीं बनने देंगे इनको, सिंध की तकसीम फ़िलहाल ना ऐसा माहौल है कोई। बलूचिस्तान में आग लगी हुई, आपको पता है कर्फ्यू लगा हुआ है, आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान बल्कि पूरे बलूचिस्तान में आज कर्फ्यू लगा हुआ है। बाय द वे किसी मीडिया चैनल ने रिपोर्ट नहीं किया, कर्फ्यू लगा हुआ। KP के हालात आपके सामने हैं, कश्मीर के हालात आपके सामने हैं, GB के हालात आपके सामने हैं। जो जहाँ पर कुछ अमन है वो है पंजाब और सिंध। तो आप सिंध की डिवीज़न शुरू करके वहाँ पर एक नया रोला शुरू करें मेहरबानी करके, ठीक है। फिर पीछे रह जाएगा पंजाब वाले कद्दू की तरह, बिकॉज वो कद्दू काम है तो कद्दू की तरह वो अब शुरू हो गया कि जी रिफॉर्म्स लेके आनी है। हम रिफॉर्म्स ऐसे थोड़ी आती है, और अगर आपने रिफॉर्म्स लेकर भी आ रही हैं, वैसे मेरा मशवरा है, सस्ता और गैर मेरी मशवरा, कि आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दें कि ये करवाने ही करवाने हैं जनाब। काउंसलर होंगे ये होंगे, सिस्टम चलेगा। जो इतना गैप क्रिएट किया हुआ ना आपने सारा पैसे खाने के लिए, वो ख़त्म करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो ज़िले नाज़िम मेयर बनने को तरजीह देंगे MNA से, देख लीजिएगा आप, ये करके देख लेते हैं। बाकी जिसका भी ये ब्रेन चाइल्ड है कि हाँ नए सूबे चाहिए, हमें नए सूबे नहीं चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए, जो कि आप बनाना नहीं चाहते। आप मज़ीद कंट्रोल के नाम पे और 18वीं तरमीम को सरकमवेंट करने के नाम पे नए सूबे बनाए जाते हैं, विच इज़ अ बैड आइडिया। बट पाकिस्तान में अभी जो कुछ हो रहा है ये एक सीरीज़ ऑफ बैड आइडियाज़ है, जो बहुत सारे शानों ने आके सोचा है कि हम क्योंकि एक कमरे में बैठते हैं, कड़क लोग हैं हम, तो कड़क लोगों के कड़क फैसले के नतीजे में खड़क सिंह बन के खड़क रहा है पाकिस्तान, और यहाँ पर दिल हो रहा है हमें। देखें, बाकी मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा,
आजा